आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो संबंधित है वैद्युत विभव से। यह न्यूमेरिकल्स क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 3.2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश दिया गया है कितना, 3.2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम, और किया गया कार्य यानी डब्लू कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁴ जूल। हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव V का मान निकालना है। आप लोग वैद्युत विभव का फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत विभव और किए गए कार्य में क्या संबंध है। तो क्या होता है V = W/Q। हम इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि W दिया गया है और Q भी दिया गया है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए जिन लोगों को क्वेश्चन नोट करना है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए हमारा आवेश कितना है, यानी Q = दिया है 3.2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, और W दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁴ जूल। हमें क्या निकालना है, हमें B का मान ज्ञात करना है। देखिए तो V = क्या होता है, W/Q, और यहाँ W है 3.2 गुणा 10⁻⁷ बटा Q है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, और नीचे भी क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है। देखिए यहाँ क्या है, वो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हम दशमलव को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और यहाँ जो 10⁻⁻4 है, हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर। जब 10⁻⁴ को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर है, जो निगेटिव में यानी ऋणात्मक है, वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो ऊपर हो गया हमारा 32, क्योंकि दशमलव हट गया। उसके बाद में है यहाँ 10⁻⁻7, और यहाँ जब 10⁻⁻4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+4। अब बटा में क्या हो जाएगा, 16 यानी 16। अब क्या कर देंगे, इनको आपस में कट कर देंगे। देखिए 16 कम 16, 16 दूना 32। अब देखिए हमें क्या मिला, ऊपर मिला हमें 2 गुणा, अब देखिए यहाँ जो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻4 के साथ क्या है, गुणा में है। जब गुणा में है भाई तो क्या कर देंगे, इन दोनों के पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 10⁻⁻7 + 4, 10⁻⁻7 + 4। तो ये क्या होगा, 7 किस में है, माइनस में, और 4 है प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाँ V = 2 गुणा
10 का पावर क्या था हमारा, देखो -7 + 4 था, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस में है, 4 प्लस में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 2 × 10 का पावर -3। ये क्या है, वैद्युत विभव V का मान है। अब इसका क्या कर दिए, इसका यूनिट लिख दीजिए, V का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। V = 2 × 10 के पावर -3 वोल्ट। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान बताइए। यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और ये बताया गया है कि दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट का है। और यहाँ Q का वैल्यू दिया गया, यानी एक आवेश है दो कूलाम का, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें ले जाना है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी हमें W का मान निकालना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग किस फार्मूले से, विभवांतर = कार्य बटा आवेश, यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W/Q। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दिया है भाई, दिया है 50 वोल्ट। चलिए विभवांतर के जगह पे हम लोग लिख देते हैं कितना, 50 वोल्ट। और किया गया कार्य नहीं, W हमें निकालना है, तो W को इसे लिखे रहने दिए। फिर Q कितना हमारा है, 2 कूलाम है। Q क्या है, आवेश को बता रहा है, आवेश हमारा 2 कूलाम है, तो Q की जगह पे हमने 2 लिख दिया। हमें क्या करना है, W का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई, हमें W का मान ज्ञात करना है। तो W को यहाँ इसे रहने दीजिए जैसे है, और 2 जो बटे में है, 2 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। जब 2 को इधर लाएंगे तो 2 बटे में था भाई, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या था हमारा, 50 था। अब 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में। अब 50 का गुणा 2 में, यानी 100 हो गया, 100 जूल। तो W = हमें क्या मिला, 100 जूल। यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए हमें 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 5 कूलाम वाले एक आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम एक आवेश को, जिसका परिमाण कितना दिया है, 5 कूलाम, तो 5 कूलाम आवेश को हम एक वैद्युत क्षेत्र में, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। यानी एक आवेश था जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ था, हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे बिंदु पर, यानी दूसरे पॉइंट पर। और इस आवेश को ले जाने के लिए हमें 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यहाँ ऊर्जा खर्च करने की जो बात हो रही है, मतलब इतना एनर्जी का लॉस होता है, अर्थात 25 जूल कार्य किया जाता है। देखो जो ऊर्जा की हानि हुई उसका मतलब उतना कार्य किया गया, यानी 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। इसका मतलब यह है
कि हमें 25 जूल कार्य करना पड़ेगा, यानी ये W का वैल्यू दिया गया है। किया गया कार्य क्या होगा? ऊर्जा में हानि के बराबर होगा, यानी W दिया है। अब पहले बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट, हमें दूसरे बिंदु का विभव निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको विभवांतर वाले सूत्र से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा क्या दिया था भाई? दिया था Q इक्वल टू हमारा है 5 कूलाम। कितना? 5 कूलाम है। उसके बाद में क्या दिया है? W इक्वल टू 25 जूल। 25 जूल क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 25 जूल कार्य करना पड़ता है, और पहले बिंदु का विभवांतर हमें दिया गया है। चलिए मान लीजिए कि आपका आवेश पहले यहाँ रखा हुआ था, और इस आवेश को हमें इस पॉइंट तक लाना है। समझ नहीं? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा आवेश किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ था, और हम उस आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं? किसी दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। मान लीजिए पहले पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट नंबर ए। आवेश हमारा पॉइंट ए पे रखा था, हम आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं? पॉइंट बी पर। ठीक, यानी मान लीजिए यही क्यू आवेश जो है आपका बिंदु ए पे रखा है, हम इस क्यू आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं? बिंदु बी पर ले जा रहे हैं। इसी आवेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं? पॉइंट बी पर। तो आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए हमें कितना? हमें 25 जूल कार्य करना पड़ता है, क्योंकि 25 जूल ऊर्जा की हानि होती है। तो किया गया कार्य 25 जूल है। आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना है? 25 जूल है। और बिंदु ए का, यानी पहले बिंदु का जहाँ आवेश स्थित था, प्रारंभ में शुरुआत में जहाँ आवेश रखा था, उस बिंदु का विभव हमें दिया गया है। तो उसका विभव कितना दिया गया है? पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वी ए हमारा है कितना? वी ए हमारा है भाई 10 वोल्ट। कितना है? वी ए हमारा है 10 वोल्ट। और वी का मान निकालना, मतलब बिंदु बी पर हमें विद्युत विभव का मान बताना है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब विभवांतर हम इन दो बिंदुओं का के बीच का विभवांतर अगर निकालना है हमें, बिना विभवांतर के सवाल लगेगा नहीं भाई। अगर हम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं, तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच क्या पता होना चाहिए? वैद्युत विभवांतर का मान पता होना चाहिए। तो वैद्युत विभवांतर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटाएंगे। हमारे लिए इस क्वेश्चन में अंतिम बिंदु है बी। क्यों? क्योंकि भाई आवेश को हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहे हैं, तो हमारे लिए प्रारंभिक बिंदु हो गया ए, अंतिम बिंदु हो गया बी। तो अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु के विभव को घटाएंगे, तो अंतिम बिंदु का विभव कितना है? वी है, और प्रारंभिक बिंदु का विभव है बी ए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? W/Q। और यहाँ W का मान दिया है, W बराबर आपका दिया गया है कितना? W बराबर है आपका 25 जूल। और Q बराबर है आपका 5। तो हम क्या कर देते हैं? पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, कर देते हैं। 5 एकम 5, और यहाँ क्या हो गया? 5 ऊपर हो गया। हमें क्या मिला? 5/1। और 5/1 का मतलब क्या होता है? 5। मतलब किसी संख्या के नीचे अगर बटे में 1 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सेम रहेगा। यानी 5/1 का मतलब 5। तो हमें क्या मिला? 5 मिला। वी का मान तो हमें पता नहीं है कि बिंदु बी पे विभव, इसी को हमें निकालना है। बिंदु ए पर विभव दिया गया है। बिंदु ए पर विभव कितना दिया गया था? बिंदु ए पर विभव दिया गया था 10 वोल्ट, और इधर का है 5 है। तो हमें
वी बी का यानी बिंदु बी पर विभव यानी दूसरे बिंदु पर विभव का मान निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे उसी पॉइंट पर, सॉरी मतलब वैसे। और ये जो -10 है हम इसको क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे। -10 को क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे। तो जब -10 आपका इधर आएगा तो भाई क्या बन जाएगा, जब -10 को इधर लाएंगे तो +10 बन जाएगा। तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 + 10 इक्वल टू 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो बिंदु बी पर विभव का मान क्या मिला हमें, 15 वोल्ट। कितना, 15 वोल्ट। ठीक, बिंदु बी पर विभव का मान कितना है, 15 वोल्ट है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या 5 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट हैं। 1.0 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा है 1.0 कूलाम, 1.0 का मतलब क्या, यहाँ क्या है, 1 ही है। क्योंकि अगर किसी संख्या के दाईं ओर दशमलव लगा है और दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं लिखा, केवल 0 है, तो उस 0 का और उस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। 1.0 का मतलब 1 ही है। तो कूलाम आवेश आपका कितना है, 1 कूलाम है। ठीक, और दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी। बिंदु ए का विभव है 10 वोल्ट और बिंदु बी का विभव है -10 वोल्ट। हमें आवेश को कहाँ से, ए से बी तक ले जाना है। आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आवेश है जो कहाँ रखा है, बिंदु ए पर। इस आवेश को कहाँ ले जाना है, बिंदु बी पर। बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान दिया गया है आपका 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। और जो बिंदु बी है, बिंदु बी पर वैद्युत विभव का मान कितना है, -10 वोल्ट। ठीक, -10 वोल्ट है बिंदु बी पर वैद्युत विभव का मान। आवेश को हमें कहाँ से, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। ठीक, अब देखिए, तो हमें क्या निकालना है इसमें, हम इस क्वेश्चन में निकालना है किया गया कार्य। यानी आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा। तो ये भी क्या होगा, सेम फार्मूले से लगेगा, यानी विभवांतर के फार्मूले से। तो हम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं, तो बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव इक्वल टू W/Q, इसी फार्मूले से लगाएंगे हम। ठीक, तो किस फार्मूले से लगाएंगे हम, बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव इक्वल टू W/Q। अब बिंदु बी पर विभव हमारा कितना है भाई, बिंदु बी पर विभव है हमारा -10 वोल्ट। फिर यहाँ देखिए ऊपर माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए। फिर बी ए का मान यानी बिंदु ए पर विभव का मान है हमारा 10 वोल्ट इक्वल टू W/Q। और Q बराबर कितना है हमारा, 1 कूलाम है। तो W/1 यानी W/1 का मतलब होगा W ही होगा। कैसे, किसी संख्या के बटे में अगर 1 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो -10 -10, देखिए दोनों संख्याएं यहाँ क्या हैं, दोनों संख्याएं आपकी निगेटिव हैं, मतलब ऋणात्मक हैं। अर्थात दोनों का चिन्ह क्या, समान है। तो दोनों का चिन्ह समान है तो क्या होगा, ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। -10 को जब -10 के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20।
अब ये किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा, तो हो जाएगा -20 जूल। W क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो हमें आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए -20 जूल कार्य करना होगा।